नमस्ते, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरे साथ सत्यमेव जयते। मैं अमर स्तंभ पर खास शो लेकर के आ रहा हूं, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है। अमन त्रिवेदी का शो है, आप लोग देख रहे हैं। 9 बजे का समय हो चुका है, खबरों का समय हो चुका है। जहां हिंदुस्तान में जज भगवान है तो वकील भी कम नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज पर भड़के हैं वकील वकील भी जज साहब से भिड़ गए, तो वहीं मनिंदर सिंह भिड़ गए, तो जज को लेना पड़ा लोकतंत्र, गधा और घास का सहारा। कोर्ट की अवमानना पर कई बार हो चुका है हंगामा। आपने जॉली एलएलबी फिल्म तो देखी होगी, आज वह हकीकत में हुई है। यूं कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी नूपुर शर्मा की। उस मामले में हम बात करेंगे जहां हम बताते हैं कि मैं परमात्मा हूं और ना मैं यमराज हूं, मैं एक वकील हूं। यह शब्द एपी सिंह के हैं। कुछ वकील अपने क्लाइंट का साथ आखिरी तक नहीं छोड़ते। आज नूपुर शर्मा को जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा था, तब पूर्व सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह भी ऐसे ही मूड में दिखे, जहां पर उनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आपको मनिंदर सिंह की बातें सुनाएंगे। उससे पहले 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में जज और वकील में जो विवाद हुआ वह कहानी है, और सुनिएगा, आपका दिमाग खोलकर रख देगी वह कहानी। 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय मिश्रा एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो वहां दूसरी ओर वकील सूरज सिंह ने कहा कि आप तो दूसरी ओर सूरज सिंह वकील थे। उन्होंने कहा कि आप जहर का अधिकार नहीं छीन सकते। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी पढ़ाया है। मैंने सन 1997 में जज बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैंने खारिज कर दिया। अब मैं जज बना होता तो आपसे सीनियर होता। इतना सुनते ही जज साहब भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप कोर्ट का सम्मान करना सीखिए। आपको कोर्ट की अवमानना में मैं जेल भेज सकता हूं। आप हमें मत सिखाइएगा इंसाफ कैसे करना है। तब भी सूरज सिंह चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम वकीलों को भी कम मत समझना, आप इज्जत से बात करिए, जेल भेजना है तो भेजिए। दूसरे वकीलों ने एंट्री ली, तब मामला शांत हुआ। तो वहीं कल नूपुर शर्मा का केस अदालत में चल रहा था, जब अदालत ने कहा जो सारे बवाल की दोषी है नूपुर शर्मा, उनके इस बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है, तो नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह भड़क उठे और इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी। पूर्व जनरल मनिंदर सिंह जैसे सीनियर वकील आज जज साहब पर ही सख्त टिप्पणी करने लगे। मनिंदर सिंह ने जब कहा कि मनिंदर सिंह ने कहा तो जज साहब बोले। मनिंदर सिंह ने कहा कि एंकर ने सिर्फ सवाल पूछा था, तो हमारे मौकिल ने सवाल का जवाब दिया। तो जज साहब ने कहा एंकर पर भी एफआईआर होनी चाहिए। इतना सुनते ही मनिंदर सिंह भड़क उठे। फिर क्या उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, हुजूर, फिर तो देश में बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी। अगर कोर्ट की यही राय है तो फिर क्या कहना। उसके बाद जब सामने कहा कि लोकतंत्र में, जो जज साहब ने कहा लोकतंत्र में घास खाने का अधिकार है और गधा को खाने का अधिकार है। इसका मतलब लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या मतलब है। घास कहीं भी उग सकती है और वैसे ही लोग कुछ भी बोल देंगे। और गधा
घास को ख़त्म कर सकता है, वैसे ही लोग बयान की वजह से कुछ भी कर देंगे। जज साहब ने राजस्थान केस में सीधा नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया। समाज का धब्बा कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा निचली अदालतों में भी ऐसा रसूख देखने को मिला है। आपने जॉली एलएलबी मूवी तो देखी होगी, जिसने जज साहब और वकील साहब की तीखी नोकझोंक काफी चर्चा का विषय बनी रही थी, और हकीकत में भी जैसे ही कहानी सामने आई, आपको याद होगा निर्भया के वकील एपी सिंह ने तो सरासर जिला सत्र न्यायालय को भी कह दिया था कि आपका फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया है, जबकि निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बीते महीने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला, सुप्रीम कोर्ट भी यह मान चुका है कि जज की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। जजों पर आरोप लगाना एक फैशन बन चुका है, लेकिन जजों की टिप्पणी को लेकर कोई कुछ नहीं कहता। और हमारे देश में कोर्ट की अवमानना का खौफ ऐसा है कि कोर्ट के फैसले पर भी कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचता है, भले ही उसे फैसला पसंद ना हो। लेकिन हमारे देश की मीडिया तो यही कहेगी, और मीडिया भी यही कहेगा कि हम कोर्ट का फैसले का सम्मान करते हैं और हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि कोर्ट का फैसला सही से लागू हो और इसके लिए यह जरूरी है। लेकिन समाज में गलत संदेश देने वाले टिप्पणियों को रोकने का भी कोई रास्ता होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर स्तंभ, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते रहिएगा सत्यमेव जयते पर। रोज रात 9 बजे हम ऐसी ही अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। अगर आपको किसी मुद्दे पर अगर वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।